और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एलओसी से है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच एलओसी के मौजूदा हालात पर बातचीत हुई है। यह बातचीत हॉटलाइन पर हुई है। इसमें दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर शांति बनाए रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही सभी समझौतों का सख्ती से पालन किए जाने को लेकर के भी सहमति बनी है। दोनों देशों ने हामी भरी है। इसके अलावा आधी रात से सीमा पर सीज फायर उल्लंघन नहीं करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। तो यह बड़ी खबर है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है और शांति बनाए रखने पर सहमति दोनों देशों के बीच हुई है। मनीष प्रसाद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे डिफेंस एडिटर। मनीष, डीजीएमओ लेवल की ये बातचीत हुई है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है? क्योंकि लगातार हम देखते रहे कि पाकिस्तान से की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, लेकिन अब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच ये बातचीत हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हुसैन, ये 22 तारीख को सबसे पहले दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान के डीजीएमओ जनरल नुमान और भारत के डीजीएमओ, भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह शामिल थे। इन दोनों ने बातचीत की। खासतौर पे जो संवेदनशीलता थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो पाकिस्तान की तरफ से सिविल एरियाज को टारगेट करने की लगातार कोशिश थी और साथ में जो इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट कर रही थी, दरअसल इसी को लेकर बातचीत की गई। और पिछले इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक करीबन 3,500 से ज्यादा बार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो इसकी गंभीरता दिखाई गई। और फिर उसके बाद 22 तारीख को ये तय हुआ कि 24 और 25 की इफेक्ट से, मतलब 24 और 25 के 12 बजे रात से लेकर अभी तक दोनों देश कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बातचीत करेंगे, डीजीएमओ लेवल पे बातचीत करेंगे। सिविल एरियाज को जो टारगेट कर रहे हैं, दरअसल उसको बिल्कुल भी पाकिस्तान पीछे बैकफुट पे रहेगा, वो सिविल एरियाज को टारगेट नहीं करेगा। और लाइन ऑफ कंट्रोल के जो हालात हैं उस पे स्थिरता बरती जाएगी, ताकि दोनों तरफ, चाहे भारत की तरफ हो या मतलब मनीष, कागज पे ये सारी बातें तो होती हैं और फोन लाइन पर, हॉटलाइन पर जब बात होती है तो ये सारी बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हालात क्या है? हम लगातार देखते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। तो ये जो बातचीत हुई है, ये रूटीन बातचीत का ही हिस्सा है या इसमें कुछ खास है? हुसैन, इससे पहले भी 2018 में ठीक इसी तरीके का ज्वाइंट स्टेटमेंट भारत और पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना और पाकिस्तानी आर्मी के डीजीएमओ ने दिया था। लेकिन उसके बाद देखा कि 2019 फिर 2020 इस पूरे टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन और इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रहा है। एक पॉजिटिव जरूर कदम है, लेकिन उसके बाद भी भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज के मुताबिक कहीं से भी उन्होंने अपने गार्ड्स को कम नहीं किया है, डाउन नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो हिंटरलैंड पर लगातार प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, आतंकियों के द्वारा आतंकी वारदात कर रहा है, उसमें कहीं से भी भारतीय सेना ढील नहीं बरतेगी, बल्कि और गार्डेड तरीके से इसको मॉनिटर करेगी। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों डीजीएमओ की बातचीत अपने आप में बताती है कि ये एक, चलिए अच्छी बात है, एक अच्छी पहल जरूर है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। लेकिन अगर सीमा पर